बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया कीजिए कि आपको समझ लगी है क्वेश्चन की या नहीं। और अगर कोई आपको पॉइंट लग रहा है डिसमिस जो आपको तंग कर रहा है, समझ नहीं लग रही, तो उसको रट्टा मत लगाएं, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट करेंगे, आपको उसका रिप्लाई लाजमी मिलेगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी हैड एन इशूड कैपिटल। अच्छा, साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, आपने उनको साथ साथ ही याद रखना है। देखिएगा, बुक को मैंने साइड पर किया और एक मुझे चाहिए रफ पेपर। ठीक है, कोई भी। अभी यहाँ बात हुई है इशूड कैपिटल की, आप ये याद रख लें। आपके लेवल पर जो चीज याद रखने वाली है, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल। ठीक है, ठीक है। आपने याद रखना है कि ये सिमिलर मीनिंग दे रहे होंगे क्वेश्चन में। ठीक है, अगर नाम चेंज हो जाए कोई तो आपने परेशान नहीं होना कि यार क्वेश्चन नंबर 3 में इशूड कैपिटल कैपिटल था, क्वेश्चन नंबर 4 में 5 में या कहीं पर पेड अप कैपिटल क्यों आ गया, यहाँ पर ये कैपिटल क्यों आ गया। ठीक है, इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप कैपिटल। ठीक है, ये आपने ये याद रखना है, सिमिलर नेचर है। ठीक है। अच्छा, कंपनी के पास इशूड कैपिटल है। सबसे पहला गिवन डाटा क्वेश्चन नंबर 3 में इशूड कैपिटल दिया हुआ है। कंपनी का कैपिटल है ₹30 लाख। 30 लाख गिवन डेटा मैं नोट कर रही हूँ, कुछ भी मुश्किल चीज नहीं है। देखिएगा, एंड रिजर्व फंड ऑफ ₹28 लाख। मैंने आपको इधर बताया था ना कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा जो है, कोई अपने जो अमाउंट है उसको सिक्योर कर लेती है, उसको सेव कर लेती है, अपने रिजर्व्स में रख लेती है। और वो रिजर्व्स कई नाम हो सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व, शेयर प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है रिजर्व फंड। ठीक है, ये रिजर्व्स के नाम है, कैटेगराइजेशन है। तो आपने बस ये याद रखना है, ये रिजर्व है। रिजर्व फंड कितना है कंपनी के पास? 28 लाख। मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी हुई है ना, जिसमें से कंपनी चाहे तो बोनस दे सकती है, वो है 28 लाख। यहाँ पर आप लिख लीजिए रिजर्व। मेरे साथ साथ सॉल्व करें, ठीक है, वीडियो को मत देखें, साथ साथ सॉल्व करेंगे तो वीडियो भी लंबी नहीं लगेगी, समझ भी अच्छी लगेगी। साथ साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन भी इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते जाएं और बस करते जाएं। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स अ बोनस। कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया बोनस आउट ऑफ रिजर्व फंड। किसमें से? रिजर्व फंड के अंदर से। ये तो हमें वैसे भी पता है कि कंपनी जब भी बोनस देगी अपने रिजर्व्स में से देगी बोनस। ठीक है, यहाँ पर उसने बता भी दिया है कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स अ बोनस आउट ऑफ रिजर्व फंड। अच्छा, अब वो दे कितना रही है, याद रखिएगा इन बातों को। दे कितना रही है? एट द रेट 60% ऑफ इशूड कैपिटल बाय इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स। कितना दे रही है? 60% ऑफ इशूड कैपिटल। सबसे पहले तो हमने देखना है कि कंपनी बोनस दे कितना रही है। देखो बेटा, ये कंपनी का इशूड कैपिटल था, ये कंपनी का रिजर्व फंड था। तीसरी बात उसने बताई है कि कंपनी 60% ऑफ इशूड कैपिटल बोनस दे रही है। ऐसा नहीं है कि ये सारे का सारा वो बोनस दे देगी, उसने एक अमाउंट बताई हुई है। तो यहाँ पर आप लिखें अमाउंट ऑफ बोनस शेयर। अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कितना दे रही है कंपनी? बोनस शेयर उसने खुद ही बता दिया, 60% ऑफ इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, तो हमारा इशूड कैपिटल कितना है? 30 लाख, वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 60% ऑफ कितना? इशूड कैपिटल की अमाउंट लिख लें 30 लाख। 30 लाख का 60%, मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखेंगे? 30 लाख का 60%। देखो, अगर आप कहोगे ना कि यार मुश्किल है, ये क्या है, ये क्या है, तो फिर कुछ भी नहीं समझ लगेगी। अगर आप समझने की नीयत से समझोगे तो ये कुछ भी नहीं है सब्जेक्ट। ठीक है, मुश्किल को मुश्किल हम खुद बनाते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट कर कर एक एक वर्ड का बता रही हूँ, तो इससे ज्यादा बेटा क्या हो सकता है। इसका 60% ले लो तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1800,000, यानी 18 लाख, 18 लाख, 18
लाख। मैं दोनों मैं बोल देती हूँ, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। एक मेरी स्टूडेंट है, उसको कहो ना 18 लाख जैसे, वो कहती है वो क्या होता है। फिर मैं कहूँ ना 18 लाख, फिर ओके ओके आई गोट इट, 18 लाख। तो मैं फिर सारा बोल देती हूँ 18 लाख, 18 लाख, 18 लाख, जैसे आपको समझ लग जाए। ठीक है जी, 18 लाख उसने बोनस देना है। अच्छा, आउट ऑफ रिजर्व फंड, ये बात उसने बता दिया, आउट ऑफ रिजर्व फंड। अच्छा, आगे देखिए एक लाइन लिखी हुई है, bonus shares are issued at par, that is at rupees 100 each, and their market price was rupees 250 each। याद रखिएगा कि बोनस वाला क्वेश्चन हो और मार्केट प्राइस आ जाए तो आपने उसको कंप्लीटली इग्नोर करना है। यहाँ पर मार्केट प्राइस कोई भी वैल्यू नहीं रखती, ये आप रट्टा लगा लें, याद रख लें कि बोनस शेयर का क्वेश्चन है और मार्केट प्राइस आ गई है तो हमने इसका कुछ भी नहीं करना। हाँ, जब हम जाएंगे ना राइट शेयर्स पर और वहां पर मार्केट प्राइस दी होगी तो फिर उसको हम कंसीडर करेंगे। ये आपने डिफरेंस इन दोनों का याद रखना है। ठीक है जी, तो ये वाली लाइन का हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं है, हमारा गिवन डेटा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एक और चीज रह गई, देखें कि उसने मांगा क्या हुआ है। ये देखो, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, उसने हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी हुई हैं। तो देखें, सबसे पहले मैंने ये गिवन डेटा नोट किया। यहां तक अगर आपको कोई चीज मुश्किल लग रही है तो ये आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे आगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे। उसके लिए आपने बनाना होगा जर्नल का फॉर्मेट। पेज टर्न कर लूं मैं, ये रहा, मैंने बना लिया था। आपने बनाना है यहाँ पर इसी तरह से जर्नल का एक फॉर्मेट, डायरेक्ट ही आपने एंट्री कोई नहीं करनी, फॉर्मेट बनाकर प्रॉपर फिर आपने एंट्री करनी है। देखो, उसने कहा था कि कंपनी बोनस दे रही है आउट ऑफ रिजर्व फंड, जिसमें से कंपनी बोनस दे रही होगी ना उस रिजर्व को आपने कर देना है डेबिट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिजर्व फंड है ही कंपनी के पास, इस सवाल में एक ही रिजर्व है, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। आपको अगर मुश्किल लग रहा है दोबारा पढ़ेंगे, देखें लिखा हुआ है रिजर्व फंड 28 लाख और उसके बाद क्या, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स अ बोनस आउट ऑफ रिजर्व फंड, किसमें से, रिजर्व फंड में से। तो याद रखिएगा कि जिस वाले रिजर्व में से कंपनी निकाल कर बोनस देगी उस रिजर्व ने हो जाना है डेबिट। ठीक है, रिजर्व फंड डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, क्या दे रही है कंपनी, बोनस। यहां पर लिखे बोनस टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, ये आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर्स क्रेडिट। कितना, देखिएगा कितना, उसने कहा था 60% ऑफ इशूड कैपिटल। हमने ये सारी कैलकुलेशन की, कितना आया था बोनस, अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कितनी आई थी, 18 लाख। अब ये नहीं करना कि रिजर्व फंड के आगे 28 लाख लिखा है, रट्टा लगा के इसको उठा के डेबिट क्रेडिट कर दो, नहीं। जितना उसने कहा है भाई कि इतना बोनस दो, हमने उतना ही बोनस देना है। हम उससे कम नहीं दे सकते, हम उससे ज्यादा नहीं दे सकते। हमने कितना उसने कहा था, इतना, तो 18 लाख से ये एंट्री होगी। 18 लाख से इस एंट्री को डन करें। 18 लाख, 18 लाख, 18 लाख, जितना वो कहेगा उतना। ठीक है, इसकी नरेशन कुछ यूं होगी, अभी कंपनी ने ये डिक्लेयर किया है। कंपनी पहले डिक्लेयर करती है कि हम ये बोनस देने जा रहे हैं, उसके बाद कंपनी बोनस देती है। हमेशा जब भी बोनस शेयर इशू किया जाता है कंपनी पहले डिक्लेयर करती है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिक्लेयर की एंट्री है और इसकी नरेशन होगी बीइंग बोनस डिक्लेयर्ड। ठीक है जी, यानी बोनस डिक्लेयर, हमने फैसला कर लिया, कंपनी ने ये फैसला कर लिया, डिक्लेयर कर दिया, वजाहत दे दी कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। अगली एंट्री खुद से करनी है आपने। कैसा, जो कंपनी ने डिक्लेयर किया था वो कंपनी ने कर दिया, जो कंपनी ने डिसाइड किया था वो कंपनी ने इम्प्लीमेंट कर दिया। हमेशा ये एंट्रीज आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, जिसमें से देना है वो डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट। अगली एंट्री में जब कंपनी दे देती है तो बोनस टू शेयर होल्डर हो जाता है डेबिट, यही वाला बोनस टू शेयर होल्डर्स। ये कहा नहीं होगा कि उसने दूसरी एंट्री करोगे, आपने खुद करनी है। जब भी बोनस देना है तब दो एंट्रीज होंगी, एक ये और एक ये। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर कैपिटल
अकाउंट क्रेडिट उसी अमाउंट से जितनी डिक्लेयर हुई है। ठीक है जी, जब भी बोनस देना है 2 एंट्रीज होनी है और यही 2 होनी है। हाँ, ये नाम चेंज हो सकता है, किसी क्वेश्चन में आगे करेंगे पता चलेगा, बाकी यही एंट्रीज होनी है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे बीइंग बोनस शेयर, बीइंग बोनस शेयर्स इशूड। ठीक है जी, बोनस शेयर इशू हो गए। ऊपर उसने पहले वजाहत दी है, उसने डिसाइड किया, उसने डिक्लेयर किया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, और अगली एंट्री में हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कोई मुश्किल चीज नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने बहुत डिटेल से आपको करवाया है, फिर भी समझ ना लगे तो यू मे आस्क। ओके जी, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं एक ही वीडियो में, क्योंकि वो भी सिमिलर इसी नेचर का है, तो मैं आपको करवा देती हूँ, साथ साथ करिएगा। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट चेंज आते जाएंगे। बाकी ये है कि अगर आप साथ साथ करेंगे तो मेरी आपको ये श्योरिटी है कि आज से हफ्ते बाद आप कहेंगे कि गुड हो गया, हमें सारा चैप्टर आता है। महमूद कंपनी लिमिटेड हैड पेड अप कैपिटल। अच्छा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या नाम था, इशूड कैपिटल। तो ये इस वजह से मैंने आपको वो ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था कि परेशान ना होना। अब उसने नाम दे दिया है पेड अप कैपिटल। ठीक है, अभी हमें इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि ये नाम क्यों चेंज है, उसका क्या मतलब है, तो उसका क्या मतलब है, आप अपना ये न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट करें। ठीक है जी, तो यहाँ पर उसका पेड अप कैपिटल कितना है। अच्छा, ये देखो लिखा हुआ है ₹6 लाख। ठीक है, कितना है, 6 लाख डिवाइडेड इंटू 6000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इसी की उसने डिटेल बताई है कि 6000 शेयर्स हैं, ₹100 का एक शेयर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 6 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने यही लेना है कि हमारा पेड अप कैपिटल कितना है, यहाँ पर लिख लें पेड अप कैपिटल ₹6 लाख। ठीक है, और आप इधर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि 6000 शेयर्स हैं और ₹100 का एक है, मल्टीप्लाई किया है तो 6 लाख आ गया। आगे देखें, द कंपनी रिजॉल्व्स टू कैपिटलाइज अ पार्ट ऑफ रिजर्व फंड ऑफ ₹5,25,000। ये क्या चीज दी हुई है उसने, रिजर्व फंड दिए हुए हैं 5,25,000। अभी तो फिलहाल आप ये लिखे, मैं बताती हूँ ये क्या उसने बोला है। रिजर्व फंड 5,25,000। अच्छा देखो, कंपनी रिजोर्व्स टू कैपिटलाइज, कंपनी चाह रही है, ठीक है, कि अपना कुछ पार्ट रिजर्व फंड का कैपिटलाइज कर दे। इसका मतलब भी वही है कि कंपनी चाह रही है कि अपने रिजर्व फंड में से कुछ बोनस अपने शेयर होल्डर्स को दे दे। किस तरह दे दे, बाय इशूइंग बोनस शेयर इशू करते हुए। ठीक है जी, अब वहां पर तो उसने कह दिया था थर्ड क्वेश्चन में 60% ऑफ इशूड कैपिटल, यहाँ पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कोई परसेंटेज नहीं दी। तो कितना बोनस भाई, ये उसका पेड अप कैपिटल है, ये उसका रिजर्व फंड, बोनस कितना देना है हमें तो पता ही नहीं। तो ये देखें लास्ट लाइन, 1 बोनस शेयर इज इशूड, एक बोनस शेयर इशू किया जाएगा फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड इन द कंपनी। एक बोनस शेयर इशू किया जाएगा फॉर एवरी 2 शेयर्स, हर 2 के बदले में। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है देखिएगा, इधर पर आप लिखें, कैलकुलेशन रहने दो, आप लिख दो लास्ट जो लिखा है वही, अमाउंट ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर मैंने आपको कहा नहीं था कहा सॉरी, ये जब भी लेनी है ना, उसने कहा हो उसने ना कहा हो, ये हमेशा कैपिटल पड़ी लेनी है। ठीक है, लास्ट टाइम उसने कहा था ना 60% ऑफ इशूड कैपिटल। अब यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं कहा, बस उसने कहा हुआ है कि 1 बोनस शेयर इज इशूड फॉर एवरी 2 शेयर्स। किसका भाई, क्या करें, किसको परसेंटेज बनाएं, किसको मल्टीप्लाई करें, किसको डिवाइड करें, डोंट वरी, हमेशा हमेशा बोनस शेयर कैपिटल पर होता है, ये बात याद रख लो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो 6 लाख, उसने कहा हर 2 के बदले में एक शेयर इशू किया जाएगा, हर 2 के बदले में एक इशू किया जाएगा, 2 के बदले एक, जिसके बदले में करना है वो नीचे, जो न्यू शेयर इशू करने हैं वो ऊपर, 1/2 आ गया। तो 6 लाख को आधा कर लो। ठीक है, मैं कर देती हूँ भाई, ये ना कहना याद किया था। 1/2, ये लो बेटा 3 लाख। ठीक है जी, 3 लाख।
तो ये आपकी आ गई उसकी वैल्यू। सेम यही एंट्रीज, सेम यही क्वेश्चन, सेम यही रिजर्व फंड दिया हुआ है, ठीक है, और कोई रिजर्व दिया हुआ है, बस एक ही नाम दिया हुआ है, रिजर्व फंड इतना है, ठीक है। हमने ये 5,25,000 कहीं पर नहीं लिखना, बस इधर लिख दिया है कि कंपनी के पास इतना पड़ा है। डेबिट क्रेडिट इस अमाउंट से होना है जितना उसने कहा हुआ है कि हम बोनस लेने जा रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा जगह छूट गई, यहाँ पर आप उसी तरह से एंट्री करोगे, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, यहाँ पर लिखो बोनस टू शेयर होल्डर्स क्रेडिट, यहाँ पर लिखो बीइंग बोनस डिक्लेयर्ड, ब्लैक पॉइंटर से लिख लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसे भी चलेगा। बीइंग बोनस डिक्लेयर्ड, पहले डिक्लेयर्ड हुआ कितना, एंट्री को पूरा करते हैं साथ ही, नहीं तो बाद में एक चीज भूल जाए ना तो फिर कोई नहीं। देखो आप मेरे से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, मेरे इसमें अपने टाइम पर इतने मार्क्स थे। एक नंबर कटा था, मैंने क्या यूज किया था, वाइटनर, बहुत सख्ती से मना था, आपका तो मुझे नहीं पता क्या कंडीशन है, लेकिन बहुत सख्ती से तब मना था, 2013-14 की बात है। तो एक नंबर मुझे पता क्या गलती हुई थी, मैं आपको इसलिए बताइए नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, ठीक है, ये चीज नहीं है मुझ में, मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए और अपनी जो गलतियां वो बताती हूँ ताकि आप वो गलती ना करें। ये देखें, लिखना था, ये एक अमाउंट थी, मैंने लिख दिया था, ये एक जीरो ज्यादा लिख दिया था मैंने, मुझे याद है जो मेरी गलती हो थी तब, मैंने इसको ऐसे कर देना चाहिए था, सिंपली चुप करके, इतना प्रोमिनेंट नहीं था होना। मैंने वाइटनर पकड़ के मैंने उसको ऐसे 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 तो आई तो नजर ना आई, वो वाइट धब्बा पड़ गया और वो मेरा एक नंबर खा गया, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, इनको यार कोशिश करें कि कटिंग ना हो आपके पेपर में, आप व्हाइटनर यूज ना करें, प्रैक्टिस इतनी अच्छी करके जाएं कि आपको गलती हो ही ना हो, कहीं गलती हो जाए तो बस सिंपली एक जीरो ज्यादा था, सिंपली थोड़ा सा ऐसे कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि गंदा ना लगे। तो ये चीजें होती हैं, आपको ये याद रखनी है। अच्छा यार ये देखो, बोनस टू शेयर होल्डर्स को कर दो डेबिट, उसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया है, बोनस दे दो, पहले डिक्लेयर किया और फिर दे दिया, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट वही की वही 3 लाख, 3 लाख, यहाँ पर लिख दो बीइंग बोनस शेयर इशूड, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। कम से कम 2 दफा प्रैक्टिस करें, अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना कमेंट लाजमी लाजमी शेयर करें, रेलिवेंट अपने जो फ्रेंड्स हैं क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी वीडियो का लिंक शेयर करें, ठीक है, ताकि सब लोग जो है टाइमली अपना कोर्स कंप्लीट कर लें। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।